हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कर दी गई है और इन ऑनलाइन कक्षाओं में हम आपको विषय विज्ञान में पाठ 1 से पढ़ाना आरंभ करेंगे। और विषय विज्ञान में आपको पूरा पाठ्यक्रम कितने भागों में बटा हुआ है, 100 नंबर पूरे किस प्रकार से आपके बोर्ड के लिए सेलेक्ट हैं, वो मैं आपको एक लघु रूप में समझा रहा हूँ। ये आपकी पूरी बुक विज्ञान की 5 इकाई में बांटी हुई है। पहली इकाई में आपको 20 अंक हैं जो मैं पढ़ानी स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी इकाई में आपके 20 अंक हैं। तीसरी में फिर 12 अंक आएंगे और जो 4वीं इकाई आएगी उसमें 13 अंक और 5वीं में फिर 5 अंक। इस प्रकार से मिल करके ये सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग अंक निर्धारित करके इकाई बनाई गई हैं। कुल 70 अंक आपके यहाँ हो जाएंगे। फिर 30 नंबर जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह आप कराते हैं, हम करते हैं आपके लिए, उनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। वो 30 अंक मिला करके आपका पूरा पूर्णांक 100 हो जाएगा। अब हम पहली इकाई जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ का, इस इकाई का जो पहला पाठ है वह पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पूर्व कक्षा पर जो हमने अध्ययन किया परिवर्तन के टॉपिक पर, वह टॉपिक हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले आपको परिवर्तन के बारे में बताएंगे। देखिए छात्रों, परिवर्तन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज, CHANGES, चेंजेस। तो परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव या बदलना। बदलना या बदलाव। अब रसायन विज्ञान में जब कोई पदार्थ अपने आप को बदलता है किसी क्रिया के कारण, तो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपका ऐसा परिवर्तन जो सामान्य है और उत्क्रमणीय होता है, अर्थात उसको बार बार परिवर्तित किया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन वह होते हैं जिसमें पदार्थ अपने मूल रूप से बिल्कुल सर्वथा भिन्न हो जाता है, बदल जाता है, उसका नया रूप बन जाता है। और ऐसे रूप को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब मैं इनके यदि एग्जाम्पल आपको बताऊं तो सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जाम्पल, कागज़, लकड़ी या कपड़ा आप कैंची से काटेंगे तो कागज़ के, लकड़ी के या फिर किसी कपड़े के काटने पर हम जो है देखेंगे कि टुकड़ों का जो गुण है वो मूल अवस्था में ही वही रहेगा, जैसे लकड़ी का या कागज़ का या कपड़े का था। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। अगर हम दूध में थोड़ा नींबू डाल दें तो दूध फट जाएगा। अब जो पहले गुण दूध के थे, अब जो नए गुण बनकर आएंगे उनमें बिल्कुल भिन्नता होगी। अब यदि आप समझें दूध से दही बनना, तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो ये परिवर्तन आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए मैंने आपको 2-2 एग्जाम्पल बताए, एक 2-2 एग्जाम्पल। अब इसके साथ साथ हमें नया टॉपिक जोड़ना है कि अभिक्रियाएं क्या हैं। वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो बदलने पर ही डिपेंड है, इन बदलाव पर ही निर्भर करती हैं।
रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के गुण संगठन बिल्कुल बदल जाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में ये घटना घटती हैं तो हम उन घटनाओं को स्टडी करते हैं और एक समीकरण बना लेते हैं। उस समीकरण को बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए। जैसे मैग्नीशियम का तार हमने लिया और उस तार को हमने वायु में जलाया तो नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तो मैं इसको संकेत रूप में लिख देता हूँ। मैग्नीशियम तार को Mg से, वायु को आप जानते हैं ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक बार देख लेंगे। Mg की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 × 2 2 × 2, इसे सरलता में अनुपात में ले लेते हैं। और आपने परमाणुओं से यौगिक कैसे बनते हैं कक्षा 9th में सीखा था। तो ये Mg1O1 बन जाएगा, MgO बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो गया। इस अवस्था में हमें ये देखना होता है कि परिवर्तन किस प्रकार का है। अब इसके साथ साथ हमें अब इस पाठ में कौन कौन से हिस्से पढ़ने हैं इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, जब परिवर्तन इस प्रकार से हो पदार्थों में कि वह स्थायी हो, परिवर्तन कैसा हो, स्थायी हो, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं भी हम अब उसके बाद आएंगे प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, किंतु हम यहाँ पर मूल रूप से पहले 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक तो नाभिकीय अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय और एक रासायनिक। नाभिकीय में क्या होता है? नाभिकीय में परमाणु अभिक्रिया करके एक नया परमाणु बना लेते हैं। परमाणु मिल करके नए परमाणु बनाएंगे या अणु को बना देंगे, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आदान प्रदान से नए बंध बनाते हैं, नए फिर जो नए बंध को बना लेते हैं पुराने को तोड़ करके, फिर नया पदार्थ बन जाता है। अब हम इन अभिक्रियाओं के बारे में अगला टॉपिक जोड़ लेते हैं। यदि हम अभिक्रियाओं का प्रकार एक दूसरी दृष्टि से भी सोचें, एक तो बोलते हैं ऊष्मा के आधार पर, तो ये यहां पर भी 2 प्रकार की अभिक्रिया हो जाएंगी। पहले तो होगी आपकी ऊष्मा क्षेपी और दूसरी हो जाएगी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी वे अभिक्रिया हो जाएंगी जिसमें ऊष्मा निर्गत होती है। अभिकारकों से उत्पाद बनाते समय हमें अभिकारकों को ऊष्मा थोड़ी सी ऊष्मा दे करके अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तो ताप ऑटोमेटिकली बढ़ता ले जाता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। इसमें जो है ऊष्मा निर्मुक्त होएगी। अब यदि एक अभिक्रिया ऐसी मिल जाए हमें जिसमें ऊष्मा हमें देनी पड़े, बिना ऊष्मा के ताप दिए अभिक्रिया चले नहीं, तो वह हो जाएगी ऊष्मा शोषी। यहाँ पर क्या हो गया? ऊष्मा का लोप होगा, खर्च होगा या अवशोषित होगी। ऊष्मा का अवशोषण। अब ऊष्मा के आधार के बाद हम गति के आधार पर या गति की दिशा के आधार पर अभिक्रिया पढ़ेंगे।
तो इस आधार पर हम दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक अभिक्रिया वह है जो केवल अग्र दिशा में चल सकती है, और एक अभिक्रिया वह है जो अग्र और पश्च दोनों दिशा में चल सकती है। जो अग्र दिशा में चलती है केवल वह अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूर्ण होकर के रुक जाती हैं, उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थिति में आगे की ओर और विपरीत परिस्थिति में पीछे की ओर चलने लगती हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हमें अभिक्रिया का प्रकार एक नए आधार पर लेंगे, समानता या भिन्नता के आधार पर। तब ये अभिक्रियाएं हमारी 5 भागों में बढ़ जाएंगी। होती 7 में है, किंतु हम 2 भागों को मिलाकर एक भाग बना लेते हैं, तो 5 भाग हम अपने सिलेबस में जोड़ने हैं। वो कौन कौन से जोड़ने हैं उनके विषय में आपको बताता हूँ। अब हमने कहा समानता और भिन्नता के आधार पर, तो हम यहाँ पर कम से कम 5 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और 5 प्रकार की अभिक्रिया में हम कैसे पढ़ेंगे? पहली अभिक्रिया जो रहेगी वो होगी योगात्मक, आपकी योगात्मक अभिक्रिया। इसमें बच्चों 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, केवल एक उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ लिए जाएंगे और एक उत्पाद बनेगा। फिर 2 पर आएगी वियोजन, ये आप गठन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है बच्चों, पदार्थ जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, केवल एक अभिकारक पदार्थ होगा, ऊष्मा, ताप या प्रकाश की उपस्थिति में वह वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। और जिस प्रकार का वियोजन हम बाह्य कारक के कारण कर रहे हैं, चाहे वह ताप है, चाहे प्रकाश है, चाहे विद्युत ऊर्जा है, उसी के नाम पर उसका भाग बन जाएगा, अलग अलग उसके हिस्से बन जाएंगे। जैसे कि यदि वह हो रहा है ताप के आधार पर, तो तापीय अपघटन हो जाएगा या वियोजन। और हमने किया विद्युत के प्रभाव से, तो वह विद्युत के प्रभाव से कहलाएगा विद्युतीय वियोजन या अपघटन। और यदि हमने उसको प्रकाश की उपस्थिति में कराया, तो वह बन जाएगा प्रकाशीय वियोजनीय अपघटन। अब नंबर 4 पर हम बात करेंगे यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन बच्चों अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का जो मीनिंग होता है वास्तव में विस्थापित करने के लिए होता है। इसमें आपको ये सीखना होगा कि कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व, परमाणु, अणु या समूह दूसरे कम क्रियाशील अणु को, परमाणु को, समूह को विस्थापित कर देगा और स्वयं अपनी साल्ट वहाँ बना लेगा, या अपने आप को स्थापित कर देगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जब ये टॉपिक आपका पढ़ाया जाएगा। आज तो केवल आज जनरली आपका ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर से, तो उसमें हम आपको एक सीरीज बताएंगे, काना, मांगे, अल, जंग, फी, क्यों, आगे, पेटाऊं। का से पोटेशियम हो जाएगा, ना से सोडियम हो जाएगा, मा से मैग्नीशियम और अल से एल्युमिनियम, जंग से जिंक, फी से आयरन और क्यों से कॉपर, आगे से एजी अर्थात सिल्वर, पीटी से पेटा, पीटी से पेट के लिए जो बोलेंगे हम प्लेटिनम, आउन सोना, औरम गोल्ड। औरम लैटिन वर्ड है, इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं सोना। तो ये आपको एक हिंट मिल जाएगा, काना, मांगे, अल, जंग, फी, क्यों, आगे, पेटा। अब
इसको आप जब याद करेंगे तो आप समझ लीजिए सारी की सारी विस्थापन अभिक्रियाएं इसमें आप बड़े आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। अब प्रतिस्थापन को हम विस्थापन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक टॉपिक आएगा यहां पर द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। इसमें बच्चों क्या होता है, इस अभिक्रियाओं में आयनों की अदला बदली होती है, आयन इंटरचेंज होते हैं। आयन हमने 9th में आपको पढ़ाए थे। तो और इसमें एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। हम इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। इनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। उसके बाद टॉपिक आपका आएगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। रेडॉक्स अभिक्रिया, इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। रेडॉक्स जो वर्ड है वास्तव में वह अंग्रेजी के वर्ड REDOX से मिलकर बना है। इसे हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे तो RED का हो जाएगा रिडक्शन, REDUCTION, इसे बोलते हैं हम अपचयन। और ऑक्स को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन, OXIDATION, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि अपचयन और ऑक्सीकरण होता क्या है। तो बच्चों इस पांचों टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें दो अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। एक पढ़नी पड़ेगी आपको ऑक्सीकरण, एक पढ़नी पड़ेगी आपको अपचयन। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभिकारक पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन को जोड़ेंगे और उत्पाद बना लेंगे, वहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कॉपर के संग मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया तो यहां कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर की वैलेंसी होती है बच्चों 2, ऑक्सीजन की होती है 2। अगर हम इनका सरलतम अनुपात लें तो 2 = 2, 2 = 2, इस तरह से हो जाएगा। ये कॉपर की वैलेंसी इसको अट्रैक्ट करेगी, ऑक्सीजन की इसको अट्रैक्ट करेगी, तो कॉपर की 1 ऑक्सीजन की 1 को लिखे नहीं करते हैं तो CuO बन जाएगा। इस प्रकार से एक कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब जब हम देखेंगे यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां पर सिंगल है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई ले लेंगे। यहां कॉपर के 2 हो जाएंगे तो यहां कॉपर के 2 हो जाएंगे, बैलेंस करने के लिए। आज के टॉपिक में केवल मैं आपको जर्नली स्टडी क्या क्या करनी है चैप्टर में वो समझा रहा हूं, फिर हर एक टॉपिक का अलग अलग स्पष्टीकरण दिया जाएगा। बैलेंस कैसे होती है, समीकरण क्यों होती हैं, क्या सब बारे में बताया जाएगा। अब कॉपर के ऑक्सीजन से भी करके कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहां देखेंगे आपने कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड किया। जब कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को जुड़ने को हम बोल रहे हैं ऑक्सीकरण। तो देखिए जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड होगी, हिंट कर लीजिए आप, जहां ऑक्सीजन ऐड होगी वहां ऑक्सीकरण होगा। इसके विपरीत हम एक और याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे बोर्ड में ऑक्सीजन से जुड़ने वाली अभिक्रिया जाएं, हाइड्रोजन से भी आ सकती हैं। आपके सिलेबस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डाल रखी हैं, इसीलिए मैं आपको 2 ही टेबल बताऊंगा इस प्रकार की। यदि यहाँ कहीं पर हाइड्रोजन यदि हो और किसी तत्व से हाइड्रोजन का या अणु से, परमाणुओं से या सब किसी यौगिक से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा हो, समझने की बात है, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा हो तो वहां ऑक्सीकरण होगा। एक बात। अब यहां पर बात करते हैं हम कहें कि अपचयन की। अपचयन में बच्चों इसका जस्ट उल्टा होगा मामला। जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां आप याद कर लेंगे हिंट में, ऑक्सीजन निकल रही है, वियोजित हो रही है, वियोग हो रही है, हिरास हो रहा है, निकल रही है। और या हम कह देंगे हाइड्रोजन के रूप में उल्टा मामला बोल देंगे, हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो रही है, संयोजन हो रहा है, जुड़ रही है, वहां क्या होगा आपका
अपचयन हो जाएगा। मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख के दिखाता हूं आपको मैं। देखिए जरा नीचे को ध्यान से, 2CuO, मैंने हीट का प्रभाव लिया इस पर, डेल्टा मतलब हीट, टेम्परेचर को शो करता है ये। कॉपर और ऑक्सीजन यहाँ फ्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन ताप के प्रभाव से यहाँ से कॉपर से मुक्त हो गई, छूट गई, वियोजित हो गई, ह्रास हो गया, निकल गई, मतलब ये अपचयन हुआ। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी वहाँ आपको ऑक्सीकरण याद रखना है, जहाँ ऑक्सीजन वियोजित होगी, ह्रास होगा, वहाँ आपको अपचयन याद करना है। जुड़ना और निकलना, ह्रास होना। ये टॉपिक आपके पूरे चैप्टर में 5 भागों में बटा हुआ है। इसके बाद एक टॉपिक और नया आएगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अब मैं आपके उस बारे में बताऊंगा। तो अब इन 5 भाग के बाद अब हमारा एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा। एक टॉपिक आएगा आपका विकृत गंधिता और एक टॉपिक आएगा आपका संक्षारण। संक्षारण आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर आप रासायनिक दृष्टि से पढ़ना है। देखिए एक तो टॉपिक मैंने वाला आपको बोला विकृत गंधिता, बोलता हूँ रेंसिडिटी। विकृत गंधिता में आपको बच्चे ये ध्यान रखना है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ होते हैं, ईटेबल फूड्स, उन खाद्य पदार्थों को जो हम नमी में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, को धीरे धीरे कुछ समय पश्चात वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका स्वाद बिगड़ जाता है, अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। यदि आप घर में रखा हुआ भोजन छोड़ दें कुछ समय के लिए, सुबह का शाम को देखें तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, उस भोजन में बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, अर्थात उसका स्वाद बिगड़ भी जाता है, वो खाने लिए योग्य नहीं रहता। उसे खाने से जो है विभिन्न प्रकार की बीमारी या मृत्यु भी हो सकती है। शादी विवाह में अधिकांश फूड पॉइजनिंग वाला टॉपिक आपने कई बार अखबारों में पढ़ भी लिया होगा। तो विकृत गंधिता उसी टॉपिक को है। तो होता क्या है बच्चों, खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में रह करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मॉइस्चर मिल करके उसको और तेजी से बढ़ा देते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को। अब धीरे धीरे उनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, स्वाद उनका बिगड़ जाता है और खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। इस घटना को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो क्या रखना है आपको आज बात याद, खाद्य पदार्थ वायु में और नमी से जब यह भी अभिक्रिया करेगा तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा, स्वाद का बिगड़ना, बस इस घटना को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। यहाँ करने की ट्रिक भी आराम से हो जाएगी याद का आपको। अब हम इस पर एक अपने व्यवहार में रहने वाली कई सारी चीज़ें मालूम करेंगे आपसे। देखिए आपने कभी ना कभी चिप्स का पैकेट तो खाया होगा, कुरकुरे चिप्स या बिस्किट। जब आप कभी दुकान पर जाएं और कुरकुरे का पैकेट खरीदें तो आप देखेंगे उसके अंदर जो वायु होती है वो फ्लेवस होता है, थोड़ा सा हवा भरी हुई थी उसमें। यदि उसकी हवा निकाल दी जाए और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो अंदर के चिप्स का स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि वायु के संपर्क में आकर के विकृत गंधिता की घटना घट जाएगी। इन घटनाओं को रोकने के लिए जिंक की परत लगी होती है उन पत्ती, जो आपके खाने के भोजन की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर अंदर देखना आप अंदर से तो वाइट कलर की एक कोटिंग होगी, उस कोटिंग में जिंक की कोटिंग होती है जो कि बाहर की वायु के संपर्क में भोजन ना आए और जल्दी खराब ना हो। ये बोर्ड में प्रश्न मालूम कर लिया गया है कि जिंक की परत क्यों लगी होती है। ठीक है, अब आएगा आपका अंतिम टॉपिक चैप्टर का संक्षारण। और संक्षारण के लिए आप समझेंगे संक्षारण होता क्या है। इसे बोलते हैं कोरोसिव या कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, अगर हमारे पास सक्रिय धातुएं ली जाएं और इन धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी जाए
और वायुमंडल की इसमें नमी मिल जाए तो ये धातुएं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, गलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, धातु की ऑक्साइड बन जाती इस पर, और धातु की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाती है और उनका आकार बढ़ जाता है। इस घटना को बोलते हैं संक्षारण। सक्रिय धातुओं की ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करने पर उनके ऊपरी परत पर ऑक्साइड की परत जमने से वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, जिनके उनका वजन भी बढ़ जाता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं और ये घटना धातुओं के बल को कम करती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। आपके घरों में लोहे का गेट ज़रूर होगा। लोहे के गेट को यदि हम साफ़ सफाई ना करें, उसको पेंट या वार्निश ना करें, तो वे धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास लोहे के कोई छड़ है, ये लोहे का किवाड़ हमारे पास है, उस पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर Fe2O3। अब यहाँ पर मैं बैलेंस करता हूँ इसको, तो ये O के 2 हैं, यहाँ 3 हैं। जब परमाणु बराबर बराबर मैच नहीं करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6। हमें 6 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 3 से। ये 9th में बैलेंस करें, आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर O के तो हो गए 6, यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ Fe के हो गए 2 दूनी 4, यहाँ 2 ही हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा और करनी पड़ेगी। तो अब आपके समीकरण होंगे 4Fe प्लस के 3O2 एरो 2Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बन गया ये। अब ऑक्सीजन ने तो अभिक्रिया कर ली, क्या रह गया, नमी और रह गई। नमी को लगा देते हैं, अर्थात वाटर। नमी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बाद क्या वाटर तो रह गया, जल ले लेते हैं और यहाँ पर 2x इंटू H2O लेते हैं। बहुत सारे अणु हैं जल के। x का मतलब यहाँ पर 100, 500, 1000 कुछ भी अणु हो सकते हैं जो मॉइस्चर में रहते हैं, नमी में रहते हैं एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ कहना जाएगा, ये सीधा टॉपिक उठाकर ऐसे रख दीजिए आप, 2Fe2O3 इंटू 2xH2O, ये हो गया आपका संक्षारण। जंग है ये, लोहे पर लगा जंग है ये। इस प्रकार से ये धातु गलनी प्रारंभ हो जाएगी और कुछ समय पश्चात जैसे समय बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, धातु खराब हो जाएगी। तो इस घटना बोलते हैं संक्षारण। धीरे धीरे मैंने चैप्टर का एक टॉपिक से लेकर के अंतिम टॉपिक को बता दिया। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, अलग अलग 3 हिस्सों में वीडियो बना लेंगे। पूरा चैप्टर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक्स हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा चैप्टर आज समरी में बता दिया है। अगले 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा विद कंटेंट, विद एग्जाम्पल्स और विद बोर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सिलेक्शन के साथ। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।